मैंने सेकंड वाला ट्रेड लिया रियल मनी से, जिसमें मुझे 200 का प्रॉफिट हुआ। मैं जो हूँ वो बाई किया था 414 रुपये पर और सेल किया मैंने 422 रुपये पर। लगभग 6 पॉइंट का मूव कैप्चर किया, बट मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने 422 पर सेल क्यों किया, क्योंकि मार्केट 422 से 480 तक गया था। तो 60 पॉइंट का मूवमेंट मेरे से छूट गया। मार्केट गया था यहाँ 480 तक, मैंने यहाँ 420 पर बाय किया था। ये मूवमेंट आ गया, तो मैंने ऐसा क्या चीज़ मिस कर दिया कि मुझे समझ नहीं आया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ऐसा क्या चीज़ था, मार्केट अभी भी ऊपर ही जा रहा है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त ऐसा क्या हुआ जिसको अगर मैं देखता तो मैं समझ सकता था कि मार्केट फुट साइड जाने वाला है। तो जिस वक्त ये वाला मूवमेंट आ रहा था, उस वक्त जो OI है, सॉरी वॉल्यूम है, उस पर क्या हो रहा था देखते हैं। उस वक्त वॉल्यूम 4000 5000 4000 से ऊपर वॉल्यूम आ रहा था उस टाइम पुट साइड में। अगर 57,300 का कॉल देखें बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 57,300 का, यानी इसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल। तो हमें दिखाई दे रहा है कि जब मार्केट नीचे आ रहा था उस वक्त जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम हो गया था। ठीक है, लेकिन उस वक्त ATM यानी मार्केट जिस पॉइंट पर था वहाँ का क्या था स्ट्राइक प्राइस में कॉल और पुट का वॉल्यूम। चलिए देखते हैं। जब मार्केट नीचे आ रहा था उस वक्त मार्केट 57,800 पर था। तो 57,800 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका कॉल और पुट पर क्या वॉल्यूम आ रहा था, चलिए देखते हैं। 57,800 इसका जो पुट है उस पर 30,000 के करीब वॉल्यूम आ रहा था। और अगर हम इसका कॉल का वॉल्यूम देखते हैं तो ये भी करीब दिखाई दे रहा है, उतना ही था, 30 के करीब ही था। ये भी थोड़ा सा कम है लेकिन 30 के करीब था। तो यहाँ से तो समझ नहीं आ रहा, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। जो बैंक निफ्टी है वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये डिसाइड करेगा उसके इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिन बैंकों का इंडेक्स है बैंक निफ्टी, वो इंस्ट्रूमेंट में जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं वो जिधर जाएंगे बैंक निफ्टी भी उधर ही जाएगा। सबसे ज़्यादा वेटेज HDFC बैंक रखता है, दूसरा ICICI बैंक रखता है, तीसरा एक्सिस। चलिए इनको देखते हैं। यहाँ उस टाइम पर यहाँ पर क्या हो रहा था,
जो एक्सिस बैंक है, सॉरी HDFC बैंक, वो यहाँ पर पिछले दिन का जो लास्ट कैंडल हाई था वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आ रहा था। ठीक, और अभी भी मार्केट नीचे ही आ रहा है और इसी के कारण मार्केट में HDFC बैंक के कारण जो एक बैंक निफ्टी है वो भी नीचे आ रहा है। दूसरा, अगर हम देखें ICICI बैंक, तो वो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ से वो भी नीचे आना चालू किया और अभी भी आ ही रहा है। तो समझ में आ रहा है कि इसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं बड़े वाले HDFC और ICICI वो बाउंस करके डाउन में चले गए थे, उसी की वजह से बैंक निफ्टी नीचे की ओर जाने लगा। और अगर हम एक्सिस बैंक को देखें तो वो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस से लेकर नीचे की ओर जा रहा है, जो कि अपने सपोर्ट के पास में है। बट बाकी इंस्ट्रूमेंट HDFC और ICICI वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से। एक्सिस बैंक यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। अगर हम देखें एक्सिस बैंक को तो अप साइड रेजिस्टेंस है, डाउन साइड सपोर्ट है जो वीक है। मार्केट कहाँ से कहाँ तक गया? जो मार्केट है 1258 से रेजिस्टेंस लेकर 1248 तक गया है। यानी कि 1260 और 1240 मार्केट इस बीच में जब 60 के करीब था तो वहाँ से डाउन करके 40 के करीब जा रहा है मार्केट। अभी यहाँ पर ये हो रहा है। तो तीनों इंस्ट्रूमेंट को देखा हमने, तीनों को देखकर समझ में ये आया कि जो बैंक निफ्टी में ICICI एक HDFC है फर्स्ट, वो रेजिस्टेंस लेकर नीचे जाने लगा था उस पॉइंट से। दूसरा, ICICI भी उसी पॉइंट से रेजिस्टेंस लेकर नीचे जा रहा था और तीसरा एक्सिस बैंक भी उसी पॉइंट से रेजिस्टेंस लेकर नीचे जाने लगा। जब तीनों इंस्ट्रूमेंट एक डायरेक्शन में जाने लगे, जिसके कारण वो 60 पॉइंट का मूवमेंट आया है पुट साइड। ओके, जो एक्सिस बैंक है वो अपने सपोर्ट के आसपास है, बट ये ICICI बैंक अपना सपोर्ट तोड़ दिया है और नीचे चला गया है। इसका जो कॉल साइड का जो आई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और नीचे में कुछ सपोर्ट नहीं है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ICICI में। चलिए देखते हैं HDFC को वहाँ पर क्या हालत है, क्या वहाँ पर भी इसी प्रकार का हालत है। यस, HDFC और ICICI एक जैसे हैं, ये भी अपना सपोर्ट तोड़ दिए हैं और नीचे की ओर जा रहा है। तो मेनली उस पॉइंट पर हुआ क्या? उस पॉइंट पर हुआ ये कि जो आपका HDFC है वो 740 वाला जो लेवल है उसको तोड़ा होगा उस पॉइंट पर। चलिए देखते हैं कि उस पॉइंट पर तोड़ा है कि नहीं। इस पॉइंट के करीब मैंने एग्जिट किया था और यहीं से मूवमेंट चालू हुआ था नीचे साइड, और ये 740 का ही लेवल है। यानी कि 740 वाला जो लेवल था मार्केट उसको तोड़ दिया, जिसके कारण नीचे साइड मूवमेंट आया। एक्सिस बैंक भी नीचे के साइड गया, HDFC भी नीचे, ICICI भी नीचे गया।
जिसके कारण हमें बैंक निफ्टी में ये मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पर HDFC, एक्सिस और SBI दोनों रेजिस्टेंस लेकर डाउन साइड जाने लगे, जिसके कारण ये मूवमेंट आया है। अगर मैं देखा रहता उस टाइम कि बैंक निफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, तब मुझे दिखाई देता कि वो डाउन साइड जाने लगे हैं। तो अपना जो ट्रेड है वो मैं होल्ड करता, तो मुझे यहाँ सपोर्ट लेवल तक टारगेट मिल जाता। बैंक निफ्टी यहाँ पर है तो यहाँ तक जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? मैं कैसे विश्वास करूँ कि बैंक निफ्टी यहाँ पर जाएगा? तो इसका तरीका है इनके इंस्ट्रूमेंट देखना। वो भी डाउन साइड का प्लान बना रहे थे जाने के लिए, तीनों एक साथ, जिसके कारण ये मूवमेंट आया है और उसको कंटिन्यू भी किए हैं, जिसके कारण फिर से डाउन साइड का मूवमेंट मिला है। तो ये है एनालिसिस कि कैसे पहचाने कि बैंक निफ्टी नीचे जाने वाला है कि ऊपर किसी लेवल से। उनके इंस्ट्रूमेंट को देखो, उनका ऑप्शन चेन देखो कि वो रेजिस्टेंस ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं। बट अब ये समझना कि बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेगा कि यहाँ से और नीचे जाएगा, ये कैसे पता करें? इसके लिए हम देखते हैं कि एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है 57,500 पर। अभी 79 पॉइंट वहाँ से दूर है मार्केट। तो अगर वो 57,500 पर सपोर्ट लेगा तो अभी भी 80 पॉइंट दूर है मार्केट, मतलब और नीचे जा सकता है, ऐसा दिख रहा है। जो ऑप्शन चेन है बैंक निफ्टी का उसमें तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है 57,500 यानी कि यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से फिर सपोर्ट ले सकता है और इसको ब्रेक कर दिया तो फाइनली सपोर्ट का जो रेंज है वो 400 दिख रहा है कि वहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। और अगर इंस्ट्रूमेंट को देखें बैंक निफ्टी का तो क्या पता चल रहा है? तो यहाँ पर दिख रहा है कि HDFC बैंक फर्स्ट 5 मिनट का जो लो है वहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है या फिर ब्रेक भी कर सकता है, दोनों संभावना है यहाँ पर। अगर हम प्रीमियम लेवल पर देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, थोड़ा नीचे और मार्केट जाकर सपोर्ट ले सकता है प्रीमियम लेवल पर। अगर हम ICICI को देखें तो पिछले दिन का जो लो है उससे थोड़ा ही दूर है मार्केट, उसके पास आकर सपोर्ट ले सकता है मार्केट, ऐसा दिख रहा है। जो एक्सिस बैंक है वो अपने पिछले दिन के जो लो है वहाँ से बहुत दूर है, वो यहाँ नीचे तक आकर सपोर्ट ले सकता है, ऐसा दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी को देखकर लग रहा है कि वो इस लेवल तक आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए। $57,450 लेवल तक आ सकता है, ऐसा लग रहा है। अगर इंडेक्स लेवल पर देखें तो क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है 57,500 को क्रॉस करके नीचे की ओर जाएगा, फिर वहाँ से सपोर्ट ले सकता है, ऐसा दिख रहा है। 57,500 को ब्रेक करके नीचे जा सकता है मार्केट, ऐसा लग रहा है। यहीं से बाउंस करने की संभावना कम है, थोड़ा नीचे की साइड जाने की संभावना दिख रहा है अभी भी। तो मेरा अभी प्लान अप साइड का नहीं है, बट जो एक लॉजिक है कि मार्केट में एक होता है सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस, मार्केट जब एक साइड में आ जाता है तो दूसरे साइड जाने की कोशिश करता है,
और जो दूसरे साइड चला जाता है तो फिर वहाँ पहले साइड आने की कोशिश करता है। तो इसी अकॉर्डिंग मार्केट 57,500 के करीब आ चुका है। लगभग 60 पॉइंट बचा हुआ है। तो मुझे लगता है 60 पॉइंट 57,500 के बहुत करीब आने के बाद वहाँ से बाउंस करेगा अपसाइड की ओर, ऐसा लग रहा है मुझे। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो हमें जो दिख रहा है वो ये है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए। कौन से लेवल है? 24,450 लेवल तक आ सकता है मार्केट, हमें ऐसा दिख रहा है। या फिर दूसरा संभावना 24,500 इस लेवल से बाउंस कर सकता है। दो संभावना दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ से भी सब सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर आ सकता है, ऐसा लग रहा है। जो OI है वो इधर का ज़्यादा है, इधर का कम है। तो क्या कहें कि 24,500 के करीब आएगा मार्केट, फिर वहाँ से बाउंस करके 24,600 तक जा सकता है मार्केट। हाँ, ऐसा लग रहा है, हो सकता है करके। अगर देखें हम सेंसेक्स को तो ये भी यहाँ इस लेवल तक आ सकता है 57,200 तक सपोर्ट लेने के लिए। अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो ये दिख रहा है कि मार्केट 78,300 के करीब आ सकता है, फिर वहाँ से बाउंस लेकर ऊपर की साइड। अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम पुट साइड का ज़्यादा है, कॉल साइड का कम है। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट है वो डाउन साइड जा सकता है 500 को टच करने के लिए। तो डाउन साइड का ट्रेड ले लूँ क्या? मेरा मन तो कर रहा है कि कॉल साइड का जो है वो ट्रेड ले लूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की और कोशिश कर रहा है। बट जो वॉल्यूम है वो तो पुट साइड का ज़्यादा है और स्ट्रॉन्ग है ये कॉल। तो डाउन साइड का ही ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड भी डाउन साइड हो चुका है। फर्स्ट 5 मिनट का ब्रेक होने को है इंस्ट्रूमेंट वाले में। तो मुझे तो डाउन साइड का ही दिख रहा है, लेकिन जो मार्केट है वो अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। और दूसरा यहाँ पर वीक बना है दोनों पर, जो कि नीचे से सपोर्ट दिखा रहा है। इसका मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है, ऐसा दिख रहा है। क्या ले लूँ मैं?
57,100 का पुट ले लेना चाहिए मुझे। बट ये तो एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, जो कि अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी तो समझ नहीं आ रहा क्या लूँ, चलिए वेट करता हूँ।